हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं एसपी क्लासेस 420 पर। आज टेंस का धुआं धुआं करेंगे। क्या करेंगे? टेंस है धुआं धुआं। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, टेंस के बारे में। तो देखिए, ये क्या लिखा है? टेंस। टेंस टेंस कई प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। टेंस पहले नंबर देखिए, टेंस कहते किसे कहते हैं? तो समय को बताने वाले को ही टेंस कहते हैं। समय को बताने वाले को ही टेंस कहते हैं। अब देखिए, टेंस कई प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, पहला का है, टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट। देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। काल देखिए, काल कई प्रकार के होते हैं। काल आप सोच सकते हैं। देखिए, अब ऐसे सोचिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, एक समय, एक काल का मतलब समय, एक काल जो बीत चुका है अर्थात जो बीत गया है वो वाला। एक जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जो चल रहा है वो वाला। एक जो काल आने वाला है। क्या है? एक जो बीत गया, एक इस समय हम पढ़ा रहे हैं चल रहा है, एक आने वाला है। तो इसी प्रकार से आप सोच लीजिए, कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला का नाम है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय, मतलब जो समय इस समय चल रहा है। क्या? जो समय इस समय चल रहा है। अब देखिए, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? पास्ट टेंस। क्या लिखा है? पास्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। अब देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? भविष्य काल। भविष्य काल। देखिए, हम लोग टेंस को समझ लिए। टेंस कई प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। समय कई प्रकार के होते हैं। समय 3 टाइप के होते हैं। एक समय जो बीत चुका है, एक समय जो इस समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, एक समय जो काल आने वाला है वो वाला। तो देखिए, समय कई प्रकार के होते हैं, जान गए। इसके देखिए, ये पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? ये देखिए, भविष्य काल। अब देखिए, देखिए, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है। पास्ट अर्थात भूतकाल का मतलब क्या होता है? किसका? भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो समय बीत गया है। क्या? जो समय बीत गया है। अब देखिए, तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? जो समय आने वाला है। क्या होता है? जो समय आने वाला है। जो समय आने वाला है। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है जो समय चल रहा है। इस समय जौन समय चल रहा है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट टेंस भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया है। क्या? जो समय बीत चुका है अर्थात आज कौन सा दिन है? संडे है। संडे है तो काल कौन सा दिन था? सैटरडे था। तो सैटरडे क्या हुआ? बीत चुका है। तो ही जो बीता हुआ काल है वही क्या है? पास्ट टेंस है। अब फ्यूचर टेंस का मतलब जो समय आने वाला है अर्थात न ही इस समय चल रहा है, ना ही बीत गया है, वो क्या करने वाला है? आने वाला है। क्या करने वाला है? आने वाला है। तो देखिए, जो समय आने वाला है उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। जैसे आज संडे है, काल होगा मंडे। क्या होगा? मंडे। तो मंडे क्या करेंगे? मंडे भी ना तो इस समय है, ना ही बीता है। अब काल क्या करेगा? वो तो मंडे तो आएगा ना। तो जो समय आएगा उसी का कहते हैं फ्यूचर टेंस। मंडे आएगा, मंडे को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इस पे हम कुछ उदाहरण लिखें। क्या लिखेंगे? कुछ उदाहरण के जरिए हम लोग समझेंगे। देखिए, कुछ उदाहरण के जरिए हम लोग क्या करेंगे? इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको हम पहला उदाहरण। देखिए, जो समय चल रहा है इसका मतलब राम खाना
खा रहा है। पहला का लिख दिया राम खाना खा रहा है। इसका मतलब देखिए, राम खाना क्या कर रहा है, खा रहा है। क्या खा रहा, खा चुका है, समय बीता है उसका। क्या खाना खा चुका है, नहीं। क्या खाना खाएगा, नहीं। इसमें क्या कर रहा है, राम खाना खा रहा है, इस समय खा रहा है। अर्थात देखिए, जो समय चल रहा है वर्तमान काल, इस समय खा रहा है, इस समय खा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है। कौन सा काल है, राम खाना खा रहा है। ये किसका उदाहरण है, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस का ये उदाहरण है। अब दूसरा, सोनी चाय पका रही है। क्या कर रही है, सोनी चाय पका रही है। अब देखिए दूसरा क्या होगा, सोनी चाय पका रही है। प्रेजेंट टाइम में भैया, का सोनी चाय पका चुकी है, नहीं पका चुकी है, उसका समय बीत गया है का, नहीं बीता है। अब देखिए, का वो पकाएगी, मतलब समय आएगा था तो पकाएगी, का वो पकाएगी लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है सोनी चाय पका रही है, मतलब इस समय पका रही है। तो जो जो काम इस समय हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। इस समय हो रहा है, मतलब जो जो समय चल रहा है। तो सोनी देखिए चाय पका रही है, जो समय इस समय चल रहा है, इसी समय सोनी देखिए चाय पका रही है। इससे इसे आप मिला लीजिए, ये समय भी चल रहा है, सोनी चाह भी समय पका रही है। तो ये कौन सा, सोनी चाय पका रही है, कौन सा टेंस होगा, वर्तमान काल। अब देखिए हम एक आख ठोर देख ले, तीसरा। हम्म 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 हम्म। मोहन हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है। देखिए क्या लिखा है, मोहन हिंदी पढ़ रहा है, मोहन हिंदी पढ़ रहा है। मतलब इस समय, समय भी चल रहा है और मोहन हिंदी इसी इसी समय पढ़ रहा है। तो जो काम इसी समय हो रहा है उसे क्या कहते हैं, वो किसमें आता है, वर्तमान काल में। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा किसमें, भूतकाल का उदाहरण देखें। किसका, भूतकाल का हम क्या देखेंगे, उदाहरण। भूतकाल में देखिए, जैसे हम लिख दे, इसी को बनाएंगे, किसको, इसी को हम बनाएंगे। देखिए राम खाना खा रहा है इस समय। अब देखिए इस समय खा रहा है, अब उसको क्या करेंगे, बदलेंगे, टेंस क्या करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। अब देखिए इसमें देखिए, जो समय बीत गया, अर्थात रामा रमवा जो है राम खाना खा चुका है। क्या कह चुका है, राम खाना खा चुका है। और देखिए ये परिभाषा का लिखी है, जो समय बीत गया है। तो अर्थात ये तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, राम खाना खा रहा है, तो इस समय खा रहा है, इसमें देखिए बीत चुका है, खाया हुआ। क्या हो रहा है, राम खाना खा चुका है, इसका मतलब खा के बैठा है। क्या कर रहा है, खा के हाथ मुंह धो करके, धुल करके बैठा है। तो इसलिए कौन सा काल होगा, भूतकाल। अब इसको हम बदल देंगे। देखिए सोनी चाय पका रही है, तो सोनी चाय पका चुकी है, सोनी चाय पका चुकी है। पका चुकी, देखिए सोनी क्या लिखा, सोनी चाय पका चुकी है, सोनी चाय अर्थात पका रही है, नहीं पका चुकी है, पहले से पका चुकी है भैया, पहले से पका चुकी है, उसके बाद पकाई के बैठ के पी रही होगी। हाँ, अपने सभी अपने सभी फैमिली फैमिली के साथ पी रही होगी बैठ के। वो क्या, सोनी चाय पहले से पका चुकी है, बैठ कर के पी रही होगी या कुछ भी कर रही होगी। लेकिन ये देखिए चाय पहले से पका चुकी है, ये हमको पता है। तो ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। अब देखिए भविष्य काल। भविष्य काल हम इसी को बनाएंगे, राम खाना खाएगा। देखिए इसमें का आ गया भैया, राम खाना खाएगा, ना ही राम खाना खा रहा है, ना ही राम खाना खा चुका है। सीधा दे रहा है का, राम खाना खाएगा। अर्थात देखिए जो समय आने वाला है, अभी भैया खाया नहीं है, ना ही खा चुका है, ना ही खा रहा है, खाया ही नहीं है। क्या कर रहा है, खाएगा। अर्थात आज नहीं खाएगा, पता नहीं कब, आज से इस समय तो खा नहीं रही, इसका मतलब शायद मंडे को खाएगा। अब मंडे को दिन आ जाएगा तो कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो ये काली का, राम खाना खाएगा। खाएगा तो अब समय आएगा तो खाएगा, जो समय आने वाला है, समय आएगा तो खाएगा। दूसरा, सोनी चाय, सोनी चाय पकाएगी। क्या लिखा है, सोनी चाय पकाएगी। ये क्या लिखा, देखो सोनी चाय पकाएगी।
देखो समय आएगा तो सोनी चाय पकाएगी, ना ही पका रही है ना ही पका चुकी है। सीधा का कह रहा सोनी चाय पकाएगी। भैया भाई, ना तो पका चुकी है ना ही पका रही है। का कह रहा सोनी चाय पकाएगी, अब कब पकाएगी तो हमको नहीं पता। ये तो हमको नहीं पता ये पकाएगी कब। हाँ, साथ उसके घर वाले सब सो जाए तब पकाए। हाँ, अकेले ही पी ले जाए। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको पहचानने की ट्रिक्स बता रहे हैं। देखिए, पास्ट टेंस को पहचानने के लिए क्या, अंत में हमेशा चुका है रहेगा। क्या है? चुका है। देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ से हम लिख देते थोड़ा सा। यहाँ पे, इसको यहाँ पे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए, अगर ये देखिए किसी कौनव भी वाक्य लिखा रहे, क्या लिखा रहे? वाक्य। वाक्य का मतलब सेंटेंस। क्या लिखा रहे? सेंटेंस। जैसे ये देखिए लिखा है राम खाना खा चुका है, ये सेंटेंस है एक प्रकार का। क्या है? सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं वाक्य है। तो देखिए कौनव सेंटेंस के अंतिम में, कहाँ? लास्ट में अगर चुका है आ जाए या चुकी है आ जाए या चुके है आ जाए तो आप तुरंत धर से पहचान जाइए को कौन सा टेंस है। पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। बाकी अभी तो इसके भी पार्ट कहीं होगी, इसके पार्ट के बारे में हम समझेंगे अच्छे से, तब भी देखा जाएगा। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे ये वाला। देखिए किसी के भी अंत में गा, गी, गे, देखिए कौनव सेंटेंस के अंत में लास्ट में या गा आए या गी आए या गे आए तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है। फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? हमेशा मार दीजिए ये फ्यूचर टेंस है ये। जैसे देखिए ये अंतिम में कहा है गा है, गा है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। गी है, गी है, फ्यूचर टेंस। सोहन गाना गाएगा, फ्यूचर टेंस। राम हिंदी पढ़ाएगा, गा आया, फ्यूचर टेंस। मोहन हिंदी पढ़ चुकी है। क्या है? चुकी है। ये भाई देखो चुकी है। कौन सा? पास्ट टेंस। सीधे पास्ट टेंस मारो। एक सेंटेंस हम बोल के जा रहे हैं, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। देखिए, सोनी हिंदी पढ़ाएगी, इसका आप लोग उत्तर कमेंट में बताइएगा। जरा ये देखिए एक बार हम हट रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब तक अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये तो हम अच्छे से एकदम बेहद तरीके से समझा चुके हैं। अब हम इसके भाग पे देखें। क्या देखेंगे? इसके कई कई भाग होते हैं। क्या देखेंगे? अब देखिए जो वर्तमान काल था इसके कई भाग होते हैं, भूतकाल था इसके कई भाग होते हैं, भविष्य काल था इसके कई भाग होते हैं। तो देखिए जो वर्तमान काल है, क्या है वर्तमान काल? इसके 4 भाग होंगे। कई भाग होंगे? 4 भाग होंगे। वही लिख लीजिए यहाँ 4 भाग। जो भूतकाल है उसके भी 4 भाग होंगे। जो भविष्य काल है उसके भी 4 भाग होंगे। तो देखिए जो भी टेंस है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सभी के सॉरी 4 प्रकार हैं। कई के प्रकार? 4 प्रकार। अब देखिए वो प्रेजेंट टेंस के कई प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? देखिए पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला क्या नाम है? देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के प्रकार के सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देख लीजिए किसका हम देखें? प्रेजेंट टेंस का। अब देखते हैं हम किसका? पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस के कई प्रकार होते हैं, उसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला वही सिंपल पास्ट टेंस, या इसको कह सकते हैं हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या कह सकते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। क्या देखते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी कई प्रकार होते हैं, 4 ही प्रकार होते हैं। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर इसे बोल सकते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देख लिए हमको अच्छे से इसको जान गए। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से जैसे हम बनाए हैं इसको अच्छे से जैसे बना लीजिएगा। देखिए
इसको हम टेंस के बेसिक पढ़ा दिए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा, अब एडवांस के बारे में चला जाएगा। आज की वीडियो हम यही सोच रहे हैं समाप्त कर दें। तब तक के लिए देखिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।